हेलो बच्चों, मैं आपका सर प्रिंस कुमार। मैं आपको आज दिस डेट के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने लेटर पे चर्चा किया था फर्स्ट लेक्चर में, और सेकेंड लेक्चर में मैंने वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल, वर्ड और सेंटेंस पे मैंने चर्चा किया था। अब उसके बाद हम कुछ ट्रांसलेशन को भी लेके चलते हैं, ताकि मेरा दोनों सब्जेक्ट जो है कंबाइन करके आगे बढ़ते रहे। इसीलिए जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को आप जरूर दबा लें, ताकि जब यूट्यूब चैनल पे हम कुछ भी वीडियो डालें या पढ़ाएं तो वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मैंने आज स्टार्ट कर रहे हैं दिस और डेट का प्रयोग। तो ये जानेंगे इसमें कि दिस का यूज कहाँ होता है और डेट का प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए, दिस का प्रयोग उस जगह होता है जब कोई वस्तु हमारे पास हो, निकट हो, तब जाकर के दिस का प्रयोग होता है। और दैट का प्रयोग जब कोई वस्तु या कोई सामान हमसे दूर हो, तब जाकर के उसमें हम दैट का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट हियर इज ए बॉय, लुक एट द बॉय, हिज नेम इज राम, एंड दिस इज अ बॉल, फर्स्ट बॉल एंड second ball. If I will say this is Ram, या राम है, आप ये हमें बताइए कि राम के हिसाब से फर्स्ट बॉल में दिस का यूज होगा या दैट का। तो आप लोग सोचिए, जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सोच लिए? तो चलिए, अगर हम देखें तो राम के अकॉर्डिंग दिस का प्रयोग करें तो राम के अकॉर्डिंग ये बॉल फर्स्ट में दिस लगेगा और ये सेकेंड बॉल में दैट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये राम है और राम से सबसे ज्यादा निकट में बॉल नंबर फर्स्ट आता है और सेकेंड में बॉल नंबर सेकेंड आता है। इसलिए हम लिख सकते हैं दिस इज अ बॉल, बॉल, दैट इज अ बॉल। फर्स्ट मैंने दिस इज अ बॉल इसलिए लिखा क्योंकि ये राम है और राम से ये फर्स्ट बॉल ज्यादा नजदीक है, और ये हमारा जो सेकंड बॉल है राम से फर्स्ट बॉल से हल्का दूर है, इसीलिए दिस और दैट का प्रयोग होगा। सपोज दैट आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे, तो आप ऐसे कुछ एग्जांपल लेकर के ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक और ले लिया, हमने यहाँ एक ले लिया बुक, फर्स्ट बुक एंड सेकेंड बुक। इट इज माय सेकेंड बुक। नाउ आई एम से and I ask you, now you tell me which book are in my far and my near. Then what you will say? First book is near and second book is what? Far. So, if I will say first book, this is book, and second number, that is a ना यू अंडरस्टूड। आप शायद समझ गए होंगे। चलिए, दिस डेट प्रूफ समझ गए। तो चलिए, इसके बाद हमारा आता, अब कुछ हम वॉवेल देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे वॉवेल, VOWEL, वॉवेल, यूज ऑफ वॉवेल। अब वॉवेल का प्रयोग कहाँ होता है और कॉन्सोनेंट का प्रयोग कहाँ होता है? CONSONNANT, कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि
कितने होते हैं? अगर आपको शायद याद है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वावल कितने होते हैं, फटाफट जल्दी से। तो चलिए आने वाले की ओर बढ़ते हैं। वावल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, यानी देयर आर 5 वावल्स एंड देयर आर 21 consonants. Now we look how can we put an vowel N or consonant A. How we will put N and A. Now look here. If say I book, B-O-O के book. Now I ask you what we will put, A or N. Then what you will say? N. A. What you will put? N. N is wrong. We have to put A. Why? If first of all you say, how can we know? We will have to use vowel consonant. There are 3 kinds of noun classification of the noun: proper noun, countable noun, and uncountable noun. अगर आपको सामान्य भाषा में बोले कि हम कब एन का प्रयोग कर सकते हैं, आप हमें बताइए। तो अगर हम देखें वाटर, WATER, वाटर, अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर में एन का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वही हम इसे मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इसीलिए हेलो 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 तो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा ये अनकंट्रोल नाउन है, इसलिए हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। वही हम कंट्रोल नाउन में एन का प्रयोग करेंगे। यानी कंट्रोल नाउन बोले तो ऐसे नाउन जिनको हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तब जाकर के हमारा एन का प्रयोग होगा। अगर वैसे एग्जैक्ट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसमें एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर एन का प्रयोग हम कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, एन प्रयोग करने का तरीका भी गलत हो जाएगा। इसीलिए एन का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई वस्तु को हम सिर्फ गिन सकते हैं, ना कि तोल सकते हैं, ना कि नाप सकते हैं। जिस वस्तु को हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, उसमें कदापि एन का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि जो सफलता का मान लिया जाए? यहां ले लिए पेन, पेन को तो हम काउंट कर सकते हैं, इजिली काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे एल लगाए, कैसे एल लगाए, अब ये देखते हैं। कोई भी वर्ड, जो वर्ड काउंटेबल नाउन का जो भी वर्ड है जिसको हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं, और काउंट करने के साथ साथ उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फर्स्ट लेटर होता है, यानी पेन में देखे तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? पी है, और पी जो है एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो आज हम इसके बाद देखते हैं ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स क्या होता है बच्चों? ऑरेंज मीन्स नारंगी, और नारंगी में हम ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे? आप लोग तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जल्दी बताइए। एल लगेगा, क्या लगेगा? एल लगेगा। और ये बताइए आप हमें एन क्यों लगेगा? एन इसलिए लगेगा क्योंकि हमारा जो ऑरेंज है उस ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ आता है। क्या आता है? ओ आता है, इसीलिए ओ भावल से बिलोंग करता है, इसीलिए हम एल लगाएंगे। अगर आप देखें COAT कोट में जो हम ये पहने, ये हमारा कोट है। आप ये बताइए कोट कंटेबल नाउन है क्या? कंटेबल नाउन है या गम्य संख्या, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं बच्चों, इसीलिए कोट में ए का प्रयोग होगा। और हम फटाफट देखते हैं, जैसे हम माइक्रोफोन पकड़े हुए MICROPHO, यानी माइक्रोफोन में का प्रयोग कि एन का प्रयोग? ए का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि माइक्रोफोन का फर्स्ट लेटर
एम आता है, और एम हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसमें ए का प्रयोग होगा। कॉन्सोनेंट समझ गए, भावल साथ समझ गए। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम देखे तो अम्ब्रेला लेते हैं, UMBRELLA अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में ए का प्रयोग है, एन का प्रयोग, जल्दी बताइए फटाफट। एन का प्रयोग होगा। क्यों एन का प्रयोग होगा? क्योंकि अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला आता है, और उस अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर बाबू यू आता है, और वो यू हमारा क्या होता है, ध्यान होता है, इसीलिए एन का प्रयोग होगा। आपको ऐसा स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे कि सर ए मीन्स क्या होता है, एन मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है। तो बच्चों आप देख लीजिए, ए बोले और एन बोले या ए बोले, इस सबका इंग्लिश एक होता है। शायद समझ गए, कोई दिक्कत? तो चलिए फटाफट आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए आगे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे का दो सेंटेंस बना करके हम देख लेते हैं। जैसे वाह एक सेब है, सेब है। तो अब ये हम देखें, हम बोलते हैं क्या, वाह एक सेब है। आगे इतना सोचिए, वाह में से भी वाह अगर रहे तो क्या लगता है, दैट लगता है। क्यों? अगर वाह लग रहे तो ये दैट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये इंगित कर रहा है कि जो वस्तु वह लगा वो वस्तु हमसे बहुत दूर है, है, इसीलिए वह लगा है। तो वह एक सेब है, तो क्या लगेगा, फटाफट इसका आप आंसर बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आंसर करें जल्दी एकदम एकदम फास्ट। चलिए हम बनाते हैं। वह का दैट होता है, दैट इफ है का इंग्लिश, है का इंग्लिश दिस होता है, दिस इज एन एप्पल, APPLE एप्पल। दिस इज एन एप्पल, या क्या है, एक सेब है, यानी दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, या एक सेब है। तो चलिए फटाफट याद रखते हैं, या एक गाय है, गाकर या गाय है, तो क्या होगा, दिस इज ए काउ, क्या होगा, दिस इज ए काउ, यानी यह एक गाय है। और चलिए आप कुछ नोट करने की पॉइंट, याद रखने की, बातें कुछ है। अगर है लगा रहे, अगर है लगा रहे तो इस लगाएंगे, अगर है लास्ट में, कोई भी वाक्य लास्ट में है लगाओ तो आर लगाएंगे, अगर हूं लगाओ तो एम लगाएंगे। ये सब बात को आपको ध्यान रखना ध्यान रखना पड़ेगा कि एम कब लगता है कब लगता है और मुंह कब लगता है। जब कोई सेंटेंस ऐसा, मैं एक विद्यार्थी विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या लगेगा, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी से। मैं एक विद्यार्थी, मुंह के साथ क्या लगता है, मुंह के साथ क्या लगता है, एम लगता है, एम क्या लगेगा, एम, मुंह के साथ एम। और मैं का इंग्लिश आई एम ए स्टूडेंट, STUDENT, यानी मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पर चर्चा करेंगे, तो अफर्मेटिव पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, इस तरह का वाक्य अगर शुरू में मैं लगा रहा है तो आप समझ जाइए, मैं जो होता है खुद के लिए इंगित होता है, इसीलिए इसके लास्ट सेंटेंस के लास्ट में हु लगता है। और ये जब हु लगता है ना तो इसमें एम लगाना अनिवार्य होता है। अगर इसी में हम लगा हूं को हटा दो, चलो एम को हटा दो और लगा दे इज, आई इज आ स्टूडेंट, ये कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए इसीलिए ये क्या है, रंग है, तो इसका सही क्या होगा, हमें एम लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये करेक्ट बनेगा। क्या होगा, तब जाकर ये
करेक्ट होगा। मैं एक विद्यार्थी विद्यार्थी हूँ, उसके बाद आप देखते हैं। या यह अंडा है, यह अंडा है। यह क्या है, है? अंडा है। आप फटाफट बताइए किसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले। जल्दी क्या होगा बताइए। चलिए, यह अंडा है, यह यह अंडा है। क्या क्या होता है इंग्लिश? दिस क्या होता है? दिस और अंडा अंडा। अंडा का इंग्लिश क्या क्या होता है, एग होता है। E एग, और एग का जो फर्स्ट लेटर ई आता आता है, और ये हमारा भावेल से मिलता जुलता है। भावेल से बिल्कुल मिलता मिलता है, मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल मिलता है। इसीलिए अंडा, अगर अंडा दिस इज एग, या एक अंडा है। समझ गए बच्चों। आपको आपको हल्का सा भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट कमेंट बॉक्स में उस बात को डाले कि सर हम यहाँ नहीं समझ ये नहीं समझ में में आया, हम उसको फिर आपको बताएंगे। इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। चलिए आइए इसको रब करते हैं। मिटाते हैं। चलिए, यूज ऑफ यूज ऑफ दिस पढ़ लिए। हुई कर लिए, वो कहाँ लगाना है। उसके बाद